कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम किसी मेडिसिन या फिर किसी दवा के बारे में बात नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके पुरुषों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुक्राणुओं को चेक करने वाला टेस्ट कौन सा होता है। जो स्पर्म काउंट जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कौन सा होता है और किस तरीके से होता है, और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है उसकी, अगर किसी के अंदर कमी है तो उसको क्या होता है, सब कुछ बात करेंगे। एक एक चीज हम आपको अच्छे से बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप इस वीडियो के बाद सारा का सारा सीख जाएंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें चेक किया जाता है कि आपके अंदर शुक्राणु कितने हैं। अगर आपके अंदर शुक्राणु कम है तो आप कभी पिता का सुख नहीं ले पाते, संतान का सुख नहीं ले पाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप खुद रिपोर्ट कराकर देख सकें आपके अंदर शुक्राणु कम है तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे आजकल जो नौजवान भाई हैं, उन लोगों में जो अगर होते भी हैं तो वो लोग चेक नहीं करवाते हैं, या फिर अगर टेस्ट करवाते भी हैं तो शर्म की वजह से वो किसी को दिखा नहीं पाते हैं, किसी से मशवरा नहीं ले पाते हैं। तो उसी के लिए हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्पर्म काउंट को चेक करवाकर रिपोर्ट चेक कर सकें कि आपके नॉर्मल है ना कि नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते तो काफी हेल्प आपको मिलती है। अगर आपकी बॉडी में बाकी में शुक्राणु की कमी है तो आप पिता नहीं बन सकते, संतान का सुख नहीं ले पाते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। स्पर्म काउंट टेस्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्पर्म काउंट टेस्ट इसमें होता है, शुक्राणु को अगर किसी को चेक करना है तो उसके अंदर होता है स्पर्म काउंट टेस्ट, जिसमें कि स्पर्म का सैंपल देना होता है। स्पर्म एनालिसिस भी इसको बोलते हैं। अगर किसी के अंदर स्पर्म काउंट की कमी होती है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। कम होने पर इसको ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है स्पर्म का जो है सैंपल देना होता है लैब के अंदर, और सैंपल देने के बाद उससे ही टेस्ट किया जाता है स्पर्म के सैंपल से। इसको ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता, इसको स्पर्म का ही सैंपल देना होता है। तो इसको कराने की किसको जरूरत पड़ती है? स्पर्म काउंट अगर किसी के अंदर 15 मिलियन पर ml से कम है तो उसको जो है शुक्राणुओं की कमी है, उसकी बॉडी में स्पर्म काउंट कम है। मतलब नॉर्मल जो वैल्यू होती है इसकी 15 मिलियन पर ml, मतलब 1 ml के अंदर 15 मिलियन स्पर्म काउंट है तो उसका ठीक है, उससे ऊपर ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। दूसरा, अगर टोटल मोटिलिटी की बात करें तो इसमें टोटल मोटिलिटी आता है एक रिपोर्ट में लिखा हुआ, तो टोटल मोटिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 40% से अगर कम है तब भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब समस्या का सामना करना पड़ सकता है। टोटल मोटिलिटी मतलब, मोटिलिटी का मतलब होता है जो आपका स्पर्म जो है वो कितनी तेज स्विमिंग कर रहा है, कितनी तेज तैर रहा है, तो उसको भी चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरे नंबर पर आता है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी अगर आपके 32% मतलब 32% है या फिर उससे ज्यादा है तो ही आपका नॉर्मल है। अगर उससे कम है, 32 से कम है 32% से, तब आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। इसका मतलब होता है कि जो आपका स्पर्म जो स्विमिंग कर रहा है वो एक डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब जो तैर रहे हैं स्पर्म, जो चल रहे हैं स्पर्म, तो वो कौन सी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं, टेढ़े तो नहीं चल रहे हैं सीधे। तो उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो अब उसमें आपके स्पर्म को जो है डायरेक्शन देखी जाती है कि कौन सी डायरेक्शन में आपके स्पर्म मूव कर रहे हैं या फिर जो है डायरेक्शन में जा रहे हैं, तैर रहे हैं। चौथे नंबर पर आता मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दोस्तों ये 4% से ऊपर होना चाहिए। 4% से अगर किसी के अंदर कम है तो उन लोगों को समस्या हो सकती है। ये जो दिखाता है, ये दिखाता है कि आपके स्पर्म का जो साइज एंड शेप है वो ठीक है कि नहीं है, उस चीज को शो करता है, उस चीज को दर्शाता है जो मॉर्फोलॉजी जो होता है स्पर्म का। स्पर्म काउंट रिपोर्ट में आपने देखा भी होगा, मॉर्फोलॉजी भी एक जगह होता है। तो उसका मतलब यही होता है कि आपके जो स्पर्म काउंट में आपके स्पर्म का साइज शेप क्या है। नंबर बात है विटेलिटी। दोस्तों विटेलिटी अगर आपकी बॉडी में 58% तक है आपकी रिपोर्ट में तो नॉर्मल है, 58% से ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। अगर नीचे है तो कहीं ना कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विटेलिटी का मतलब होता है कि आपका जो स्पर्म है, आपके जो स्पर्म के अंदर मतलब कितने उसमें जो है अलाइव है, मतलब कितने उसमें जो है जिंदा है, या फिर कितने देर तक जिंदा है, वो कितने उसमें डेड है, कितने काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कितने टाइम तक वो काम कर रहे हैं, वो सब कुछ इसी में देखा जाता है विटेलिटी में। तो इसका मतलब ये होता है जो आता है मतलब इसमें एक और चीज होती है सीमन वॉल्यूम। सीमन का कितना वॉल्यूम होता है। अगर मान लो आप सैंपल दे रहे हैं किसी लैब वाले को तो उसमें अगर आपका 1.5 ml सैंपल नहीं निकलता है, तो जब आप सैंपल देते हैं अगर 1.5 ml से कम आपका सैंपल आता है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको समस्या है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। 1.5 ml मतलब 1.5 ml से ऊपर ही होना चाहिए।
इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स कम से कम 1 मिलियन पर ml से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, 1 मिलियन पर ml। तो दोस्तों ये हमने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई, बढ़िया से समझाई। शुक्राणुओं को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है और कौन से टेस्ट में कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है, सब कुछ बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।